मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है और हम उनकी हेल्प के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं प्रचार के बाद कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। कितना हमने लाखों रुपए का, कम से कम 4.5 लाख का बिल तो आ गया है राशन का। तो अभी ये छोटी सी शुरुआत है, ये बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंसे हुए लोग, बहुत सारी कॉल्स आ रही लोगों की, जहाँ पानी है और पानी में डूबे हुए गांव हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग गए, थोड़ी बहुत ही हेल्प हुई, अभी वो बेचारों के पास कुछ नहीं है। तो ये बल दे रहा हम करेंगे, ये बात तो आपसे करते हैं बाद में, लेकिन आज के टॉपिक पे हम आते हैं। देखो, हम सब चुने हुए हैं परमेश्वर के। तो जब हमें परमेश्वर ने चुना है तो हमें अब समझना है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है या परमेश्वर के साथ जो हमारा चलना है वो क्या है। हालेलुया। तो मुझे तो वॉइस समझ आ रही है अपनी, क्या आपको मेरी वॉइस अच्छे से सुन रही है? सबको सुन रही है ना? क्योंकि बीच में ये, क्योंकि जब हमने शेड डाला था उस समय वो शीट्स नहीं आई थी साउंड प्रूफ। अगर होगी तो बहुत महंगी होगी या पता नहीं, मुश्किल होगा उसको लेना उस समय। लेकिन अभी तो आम हो गया है साउंड प्रूफ शीट। जैसे ये बारिश आ रही तो वो साउंड नहीं आना था नीचे, लेकिन अब एकदम से इसको उतार कर वो लगाना छोटा मोटा खर्चा नहीं है। लेकिन अभी परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसे चलेगा। लेकिन एक दिन तो बहुत बड़ा होगा ये भवन, एसी भवन होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप चेयर पर बैठोगे, सब कुछ अमेजिंग होगा, सोच से परे होगा, क्योंकि तुम्हें इतना अमीर कर देगा परमेश्वर, और तुम भी इतना बोगे परमेश्वर के लिए, इतनी बरकत देगा तुम्हें परमेश्वर। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं एक वचन से, यशायाह की बुक में जाकर यहां से 62 का एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, परमेश्वर के पवित्र वचन को। 62 62 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं। क्या लिखा? सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मिसाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। इन वचनों में बहुत पावर है और ये वचन जीवित है। हालेलुया। एक बंदा चुना गया और चुने जाने बाद वो दूसरी जातियों के लिए अगर गवाह नहीं है अच्छे जीवन का, नए जन्म का और प्रॉस्पेरिटी के जीवन का, खुशहाल जीवन का, तो फिर समझना पड़ेगा उस बंदे के पास या तो बुद्धि नहीं है, जहां उसने अपना रिश्ता परमेश्वर से नहीं बनाया, या वो आ रहा है बस जा रहा है उसको जो एक, जैसे ये बात हो रही है यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं, मैं सियोन के निमित्त चुप नहीं रहूंगा और ना मैं यरूशलेम के विषय में चैन करूंगा। ये वचन क्या सिर्फ सियोन के लिए या यरूशलेम के लिए, मतलब परमेश्वर के वो लोग जो सबसे पहले चुनेंगे, जिन्हें हम इजरायली कहते हैं, क्या वचन ये उनके लिए या हमारे लिए भी है? ये समझना बड़ा जरूरी है। और परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए चैन नहीं करूंगा जब तक कि उनकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उनका उद्धार जलती हुई मिसाल के समान दिखाई ना दे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, वो चाहता है तुम्हारी धार्मिकता संसार में, दुनिया के सामने एक प्रकाश के रूप में, और तुम्हारा जो उद्धार है, साल्वेशन है, छुटकारा है, वो जलती हुई मिसाल के समान दिखाई दे। कहता मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा, तब तक चैन नहीं करूंगा जब तक ऐसा ना हो तुम्हारी जिंदगी में। कितनों को बात समझ आ रही है? ये खुदा का वचन है। और खुदा का वचन क्या होता है मैं अभी तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन इसको पूरा कर देते हैं हम। 2 में लिखा जब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। 3 में लिखा तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। कलीसिया की बात हो रही है, कलीसिया से बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। सोचो परमेश्वर की चाहत, सोचो परमेश्वर का मन कितना बड़ा है। वो अपने लोगों को शोभामान मुकुट और परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट की तरह उन्हें जीवन देना चाहता है। 4 में लिखा, परमेश्वर की कलीसिया की बात हो रही, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीबा और तेरी भूमि बयूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा
तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि स्वागन होगी। ये जो दो शब्द हैं हेप्सीबा, परमेश्वर ने यहां एक एग्जाम्पल दी खेती को लेकर, भूमि को लेकर, जमीन को लेकर हमारे लिए। इसे बोलते हैं फिगरेटिवली वर्ड, इसे बोलते हैं वाक्य अलंकार वचन, जो चीजों को लेकर हमारे लिए बात करता है परमेश्वर। यहां परमेश्वर भूमि को लेकर हमसे बात कर रहा है वाक्य अलंकार में। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है तुम लोग त्यागे हुए नहीं होंगे, ना उजड़े हुए कहलाओगे, परंतु तू तो हेप्सीबा और ब्यूला। हेप्सीबा का मतलब जिससे मैं प्रसन्न रहूंगा, हेप्सीबा जिससे मैं प्रसन्न रहूंगा। और दूसरा जो शब्द है ब्यूला, मतलब हम जानते हैं ना जब कोई सुहागन होता है, दुनिया में शादी होती तो वो कितनी खुशियों का विषय होता है, नॉर्मल विषय तो नहीं होता ना। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी में। लेकिन वो कहता है जो तुम्हारी धार्मिकता है, ये सब कुछ उससे होगा, तुम्हारी धार्मिकता से होगा, तुम्हारे धार्मिक जीवन से होगा। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, जो वो चाहता है वो करना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर एक और वचन पढ़ते हैं मत्ती में, इसी वचन के साथ एक वचन और रिलेट करता है सेम, जो यीशु मसीह ने उस समय के कलीसिया को दिया। ये वचन इसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये 5:20 है। ऐसे लिखा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह चेलों से भी बात कर रहे हैं और उस समय के लोगों से भी, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो यहां अब जो बात हो रही है वो वचन की हो रही है। अगर आप सामने देखोगे, एकदम से बाइबल को छोड़ दो और सुनने में कान खड़े करो। जैसे टीवी देखते हैं ना लोग, शारीरिक फिल्म देखते हैं, कैसे देखते हैं? मुंह नीचा करके या आंख फाड़ फाड़ के सामने, ऐसे मुंह करके सामने की ओर, उस तरफ आप कान खड़े करो और एकदम से वचनों को सुनने के लिए ध्यान दो, क्योंकि वचन जीवन है तुम्हारे लिए। एक एग्जाम्पल देता हूं यहां इस वचन के बाद आपको मैं। सुनो, अगर आपको कोई बताए, आपके लिए, किसी बहन के लिए, भाई के लिए, कोई आपको आकर बताए कि वो फलाना तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें गालियां दे रहा था, तुम्हारी बुराई कर रहा था और बोल रहा था तुम झूठे हो, हमारे पैसे मार लिए, ये कर लिया, एक दिन हमारे टुकड़ों पर पलते थे, आज इनके पास 2 पैसे के आगे ये है वो है, बड़ी गालियां दे रहा था। आपको कोई ऐसे बताया आपकी कोई बात कि यहां आपके बारे में बताया कि तुम बड़े गलत हो, जब आपने सुना आप क्या करोगे? आपका मन खराब होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? तो आप रात भी तुम्हारे दिमाग में वो बातें चलेंगी कि मैं उससे मिलूंगा, मैं पूछूंगा उससे कि कब मैंने तेरा लॉस किया, क्यों गालियां दे रहा, क्यों हमारी बेइज्जती कर रहा है, क्यों हमारे लोगों के बीच में हमारा नाम खराब कर रहा है। ठीक है, जब ये आप बात सुनोगे, वो जो बातें आई तुम्हारे पास, उससे तुम चैन कर पाओगे? चैन आएगा तुम्हें? नहीं आएगा ना। जानते क्यों? क्योंकि तुमने उसे ले लिया, जो बात तुमने सुनी उसको ग्रहण कर लिया। जिस बंदे ने बताया, पता नहीं सच थी, उसने जिसकी बात की उसने कहा या नहीं कहा, लेकिन तुमने विश्वास से उन बातों को ले लिया। और जब ले लिया तो वो नेगेटिव बातें, शरीर की बातें, उसका तुम्हारे जीवन पर कितना असर हुआ, कितना तुम्हारा मन में चल रही है, कितना तुम्हें बेचैनी हो रही है, कितना तुम्हारे अंदर गुस्सा आ रहा, मन खराब हो रहा है, क्योंकि तुमने उन बातों को ग्रहण कर लिया। सोच कर देखो, नेगेटिव बातें तुम्हारे ऊपर असर डाल रही है, तो ये जीवित वचन जब तुम ग्रहण करोगे, ये कितना असर करेगा। ये जीवित वचन है, इसे लेकर देखो। कुछ लोग बस ऐसे होते हैं, ऐसे सोए हुए जैसे होते हैं, वो जैसे उल्लू उल्लू लोग नहीं होते, उल्लू जैसे। कई लोगों को सेंस नहीं होती ना, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों ने बीच में बोल दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बीच में बोलते हैं, चुप नहीं, बल स्टॉप नहीं रहते कि जब मुझे मौका लगेगा तब बोलूंगा। कई लोगों को इतने पास सेंस नहीं होती, जैसे उल्लू टाइप के लोग। प्रॉब्लम बस यही है, उल्लू दिमाग है, उल्लू समझ है, आम दिमाग है, ध्यान नहीं है। यहां कोई विषय नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तब होगा। ये तो वचन है, सिंपल बातें। ऐसा नहीं कि इनमें कोई मैथमेटिक्स से वो बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा, या तो ये इतना बड़ा इंग्लिश का या इटालियन का या वो जर्मन का, जर्मनी का, या वो जर्मनी की लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, डच, ये डच है तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो तुम्हें समझाया जा रहा है ये तुम समझ सकते हो आसानी से, लेकिन दिमाग, ध्यान
चाहिए, बस मन चाहिए, बस सिंपल बात है, ध्यान मन चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? अब सोच कर देखो, अगर उन बातों का असर हो गया तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, तो इन जीवित वचनों के अंदर जो पावर है, अगर तुमने इसे ग्रहण किया, तो तुमने लिया इसे, तो देखना ये वचन कैसे तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे और कैसे तुम्हें फलवंत करेंगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बस सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस ऐसे होते हैं, फोकस नहीं उस बात पर मैंने क्या सुना है, परमेश्वर क्या बात, कितना बड़ा वचन परमेश्वर ने जो यशाया के द्वारा दिया। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चैन नहीं करूंगा जब तक मेरे लोगों की धार्मिकता प्रकाश की तरह चमकेगी नहीं, उनका उद्धार एक मिसाल की तरह दिखाई ना दे, चमकता हुआ, चलता हुआ। ऐसे होने चाहिए मेरे लोग, ज्योति के समान, एक जलते दीपक के समान ऐसे रोशनी करने वाले होने चाहिए। ऐसे परमेश्वर की चाहत। वो कहता है जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की तरह नहीं है। फरीसी और शास्त्री क्या थे? नियम में बड़े स्ट्रिक्ट थे, रीति रिवाजों में। भले ही उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कानून अपनी जिंदगी में बांधा हुआ था, अपनी व्यवस्था में पूरा करने के लिए, वो काबिलिय तारीफ था। इसीलिए यीशु ने ऐसा कहा। और जो परमेश्वर के लोग थे, जिन्होंने अनुग्रह को जाना, वो बड़े आगे पीछे थे, बड़े ढीले ढाले थे बड़ी चीजों में। कोई लोग इधर जाते ना सुसु करने, पहले सुसु करते हैं, फिर वो कंटीन पर जाते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर आते हैं। ये ढीले ढाले लोग हैं। ये ऐसे ढीले ढाले कुछ लोग होते हैं जो बेचारे, मुझे तरस जाता है ऐसे लोगों में, सच्ची। मैं कभी कभी बैठे बैठे भी ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूं और मुझे तरस आता है। फिर मैं कहता, परमेश्वर खोल इनका मन, इन्हें समझ नहीं है, सही चीजें करें ताकि इनकी जिंदगी चमके। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये वचनों को हमने सीरियस लेना है अपनी धार्मिकता करने के लिए, अपनी धार्मिक जीवन जीने के लिए। वो क्या चाहता है, क्या उसकी संगति है, क्या उसका वचन है, क्या उसकी आज्ञा है, क्या वो मेरी जिंदगी में उसने ये वचन दिया, मेरी जिंदगी में कौन सी आज्ञाओं को पूरा करना है। मुझे गंदा नहीं देखना, गंदा नहीं सोचना, कोई व्यभिचार, कोई गंदी बात, गंदी वीडियो, गंदी सोच मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। ये उसकी आज्ञा है। मुझे रेगुलर परमेश्वर के वचनों में रहना, मुझे रेगुलर प्रेयर में रहना, मुझे रेगुलर बाइबल रीडिंग में रहना और उसकी सुसमाचार को प्रचार करना, मुझे भक्त बनना सच्चा। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे होती। लेकिन याद रखो, इसके साथ साथ आज मैं एक और टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूं। उस शब्द का नाम है वफादारी। वफादारी के ऊपर आज मैं एक टॉपिक तुम्हारे दिमाग